नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, जया बच्चन इस बात पर अड़ गई हैं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को माफी मांगनी पड़ेगी। सारा विपक्ष वॉकआउट कर गया। उपराष्ट्रपति प्रवचन देते हैं संविधान को लेकर, लोकतंत्र को लेकर प्रवचन देते हैं, लेकिन आज मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है, क्या वो बर्दाश्त करने लायक है? क्या मान सम्मान सिर्फ पीएम मोदी का है? क्या मान सम्मान सिर्फ बीजेपी नेताओं का है? क्या मान सम्मान सिर्फ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का है, जिसकी दुहाई अक्सर वो संसद में देते रहते हैं? लेकिन आज जगदीप धनखड़ जी ने जो बोला है संसद में, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और आसन पर बैठकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अपने आप में आसन का अपमान है। खुद उपराष्ट्रपति ने आज आसन का अपमान किया है और इस पर जरूर सफाई देनी चाहिए कि आखिरकार मल्लिकार्जुन खड़गे पर इतना गंभीर आरोप लगाने की, ऐसी बात बोलने की हिम्मत कैसे हुई उपराष्ट्रपति की। विपक्षी सांसदों के साथ बहस में उपराष्ट्रपति ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर क्या बोला, वो आगे आपको दिखाएंगे। पहले बहस के बाद जया बच्चन बाहर आकर क्या बयान देती हैं, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। सोनिया गांधी और तमाम नेता जया बच्चन के साथ खड़े हैं और जया बच्चन उपराष्ट्रपति से माफी मांगने की मांग करते हुए क्या कहती हैं, जरा सुनिए। जो कहा जाता है चेयर से, ठीक है, वो चेयर पे बैठे हैं, अलाउड है। अगर वो चेयर से बाहर हैं तो वो भी आम एमपी की तरह हैं, वो हमारे अन्नदाता तो है नहीं। I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है. You have to allow the leader. Who is going to protect us? The leader of opposition. We are all together in opposition. If you are not going to allow him to speak, if he is not going to be heard in the house, then what are we doing? And on top of that, I mean, every time using words which are unparliamentary, which I don't want to say in front of all of you. You are a nuisance, बुद्धिहीन, ये सब शब्द जो है ट्रेजरी बेंच वाले भी बोलते हैं। हाँ, he said you may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in parliament. What is the problem? And so disrespectful to women. You're talking about promoting women. आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे आप लोग क्या करेंगे और क्या मांग करेंगे? सुनिए, I need an apology. बस I need an apology for saying I don't care. He has to care. He's on the chair. He has to care. तब तक क्या रहेंगे? तब तक क्या करेंगे? अरे हमारे एलओपी जो हमको कहेंगे हम वही करेंगे। We are all together. तो यहाँ पर जया बच्चन कहती हैं कि संसद में उपराष्ट्रपति ने जो बोला कि आप होंगी सेलिब्रिटी, मैं इस बात की परवाह नहीं करता। इसके लिए उपराष्ट्रपति को माफी मांगनी पड़ेगी। जिन शब्दों का इस्तेमाल वो करते हैं वो स्वीकार्य नहीं है, ये जया बच्चन कहती हैं और आज पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है। दोस्तों, जया बच्चन को क्या बोला उससे ज्यादा गंभीर है मल्लिकार्जुन खड़गे पर जो आरोप लगा दिया उपराष्ट्रपति ने। उपराष्ट्रपति ने विपक्षी सांसदों के साथ बहस में इस बात को भूलकर कि वो निष्पक्ष हैं, वो एम्पायर की भूमिका में हैं, वो बीजेपी नेताओं की तरह नहीं बोल सकते। उपराष्ट्रपति कहते हैं कि मुझे पता है कि आप पूरे देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। क्या कहते उपराष्ट्रपति, जरा सुनिए। I know you want to destabilize the entire nation. Yes, you are out to create chaos in the house. Nothing else is going on record. I shall not be party to this house being converted, Mr. Khadge, as a epicenter of disturbance. You are determined to have your way at the cost of Constitution. You are doing it. It is lack of decorum, disrespect to democracy, disrespect to Constitution. You are walking away from your obligations. You are walking away from your duty. Honorable members, they don't want to participate. They know how to create only
chaos. I am surprised. Absolutely. The nation is a priority. The nation is always first. Honorable members. दोस्तों, देश के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, नेता विपक्ष पर बिना तर्क के, बिना किसी गंभीर आरोप के इस तरह की बात कैसे बोल सकते हैं कि आप पूरे देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। उसके बाद तमाम तरह के उदाहरण दिए जाते हैं कि पड़ोसी देश में हालात पर कांग्रेस नेताओं के इस तरह के बयान आए हैं। ये उपराष्ट्रपति देश की संसद में बोलते हैं। ऐसा लग रहा था मानो बीजेपी के नेता बोल रहे हैं। उपराष्ट्रपति जी, आप निष्पक्ष हैं, आप पार्टी से ऊपर उठिए, आपसे हाथ जोड़कर विनती है। और आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं नेता विपक्ष पर कि आप देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। अगर कोई बीजेपी का नेता बोलता तो समझ में आता। आप उपराष्ट्रपति हैं, पूरे देश के उपराष्ट्रपति हैं। और सवाल यह भी उठता है कि जिस बात को लेकर बहस की शुरुआत हुई, इतनी कॉमन सेंस सबके अंदर है। घनश्याम तिवारी पर आप कहते हैं कि देखिए, संस्कृत में मल्लिकार्जुन खड़गे की तारीफ कर रहे थे, जिसमें भी थोड़ी बहुत कॉमन सेंस है। वो साफ तौर पर बता सकता है कि घनश्याम तिवारी साफ तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का मजाक उड़ा रहे थे, उनके परिवार का अपमान कर रहे थे, ये आरोप लगा रहे थे। साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने पूरे परिवार की प्राण प्रतिष्ठा राजनीति में करा दी। क्या कहते हैं, हमने पिछला वीडियो भी बनाया था, एक बार फिर आपको सुनाते हैं। घनश्याम तिवारी के जिस बयान को लेकर बवाल की शुरुआत हुई, जिस पर उपराष्ट्रपति ने घनश्याम तिवारी का बचाव किया, ये कहा कि कोई अपमान नहीं किया गया, मैंने वीडियो देखा है, विपक्ष बेवजह हल्ला कर रहा है। वो बयान एक बार फिर आप सुनिए। हमारे प्रतिपक्ष के नेता महोदय हैं, उनका बहुत आदर करता हूँ, वरिष्ठ भी है। मल्लिकार्जुन नाम है, श्री सेलम मल्लिकार्जुनम शिव जी का नाम है। शिव जी एकमात्र ऐसे देवता है जिनकी प्राण प्रतिष्ठा में पूरे परिवार की प्रतिष्ठा होती, और देवताओं की नहीं होती। तो इन्होंने भी अपने पूरे परिवार की राजनीति में प्राण प्रतिष्ठा करा दी। इसलिए ये पंडित जी माननीय घनश्याम तिवारी जी, राउंड अप। तो ये बनाइए, मैं सभापति महोदय। तो जिसमें थोड़ा बहुत भी दिमाग है वो बता सकता है कि घनश्याम तिवारी ने तारीफ की थी या अपमान किया था, मजाक उड़ाया था या गुणगान किया था। उपराष्ट्रपति कहते हैं कि वो तो आपको गोट बता रहे थे, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बता रहे थे, ऐसे तारीफ कर रहे थे, और आप कहते हैं कि अपमान किया गया। Actually, Ghanshyam ji has raised the status of Mallikarjun ji Kharge to a level of a god. I have read it carefully. Not only there was no transgression by Sri Ghanshyam Tiwari ji, he embellished the well-deserved reputation of Sri Mallikarjun Kharge ji, and therefore, if a member of this house with about 4 decades of parliamentary experience praises another member with 5 decades of experience, it's a joyous moment for us, quite us to the issue. दोस्तों, कैसे लॉजिक हैं। उसके बाद विपक्षी सांसद हल्ला करते हैं। जया बच्चन उपराष्ट्रपति की टोन पर बोलती है कि आप बच्चों की तरह नहीं डांट सकते, आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उपराष्ट्रपति कहते होंगी आप सेलिब्रिटी। और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे पर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। दोस्तों, कमाल यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का साफ तौर पर अपमान उपराष्ट्रपति को दिखाई नहीं दिया। बीजेपी सांसद का बचाव कर गए। और जहां अपने अपमान की बात आती है तो कोई सांसद किस तरह बैठा है उसमें अपमान दिखाई दे जाता है। कोई सांसद अगर सदन में बोलने लगता है तो उसमें अपमान दिखाई दे जाता है। कोई किसी बात पर हंसता है तो अपमान दिखाई देने लग जाता है। उसके बाद बोलते हैं कि मैं खून का घूंट पी जाता हूं। बॉडी लैंग्वेज में अपमान ढूंढ लेते हैं उपराष्ट्रपति। और जब जया बच्चन कहते हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है, आपका टोन सही नहीं है, तो उसके बाद कहते हैं कि आप होंगी सेलिब्रिटी, मैं ये सहन नहीं करूंगा। तो अपने अपमान पर इतना गंभीर हैं और दूसरे के बारे में साफ तौर पर बोला गया, फिर भी कहते हैं कि कोई अपमान नहीं किया गया, आपको गोट बताया गया, आपको महान बताया गया। और कम से कम ऐसे शब्द बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होने चाहिए जहां आप नेता विपक्ष पर बेवजह आरोप लगाएं कि आप देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। आप उपराष्ट्रपति के ऐसे बोल को लेकर क्या सोचते हैं, और जो बात बोली जया बच्चन ने कि माफी मांगनी पड़ेगी, उसे लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।